दीपक गुप्ता एक ऐसा नाम जो हास्य व्यंग में रखता है अपना मुकाम। दीपक गुप्ता की कविता का एक अर्थ होता है, व्यंग में भी वो सुई सी चुभोता है। ऐसा हमारा भाई दीपक गुप्ता आज हमारे बीच में। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। दीपक गुप्ता। धन्यवाद। कविता में बातचीत और बातचीत में कविता अनायास कब पैदा हो जाए मुझे खुद नहीं पता चलता। वो एक मरीज पहुंच गया डॉक्टर साहब के पास, बोला डॉक्टर साहब आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखी पहली दवाई, डॉक्टर साहब आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखी पहली दवाई कहीं नहीं मिल पाई, पूरा बाजार घूम आया, डॉक्टर मुस्काया, ये दवाई है ही नहीं, मैं तो पेन चलाकर देख रहा था ये चलता है कि नहीं। डॉक्टर साहब आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखी पहली दवाई कहीं नहीं मिल पाई, पूरा बाजार घूम आया, डॉक्टर मुस्काया, ये दवाई है ही नहीं, मैं तो पेन चलाकर देख रहा था ये चलता है कि नहीं। मरीज बोला डॉक्टर साहब पता नहीं था कि आपका पेन भी यूं दगा देगा, पर एक केमिस्ट तो कह रहा था कल ये दवाई मंगा देगा। पता नहीं था आपका पेन भी यूं दगा देगा, पर एक केमिस्ट कह रहा था कल ये दवाई मंगा देगा। दूसरे केमिस्ट ने कहा है इस दवा के पीछे मत ललचाओ, ये कंपनी कब की बंद हो गई, आयुर्वेदिक ले जाओ। तीसरे केमिस्ट की बात सुनकर आपकी भी बुद्धि हिल जाएगी, उसने कहा है ये तो बहुत महंगी दवाई है, ब्लैक में ही मिल पाएगी। तीसरे केमिस्ट की बात सुनकर आपकी भी बुद्धि हिल जाएगी, उसने कहा है इसकी तो डिमांड बहुत है, ये तो ब्लैक में ही मिल पाएगी। और चौथे केमिस्ट ने जब से मुझे ये बात बताई है कि ये कैंसर की दवाई है, तब से मेरी सांस हवाई है, में जी रहा हूं। डॉक्टर साहब खांसी की दवा भी कैंसर की समझकर पी रहा हूं, क्योंकि जरा सा जहर काफी है यहां पर खुदकुशी के वास्ते, मगर हर रोज पीना पड़ रहा है जिंदगी के वास्ते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थे दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता की कविता से एक बात मुझे याद आती है, क्या बाबा रामदेव की कोरोनिल जो कोरोना की दवाई थी उस पे जो दावे किए गए थे, उस पे एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने यहाँ तक बोल दिया था कि हम तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। अभी बात आई रूह अफ़ज़ा की, एक पूरा इकोसिस्टम उठ के खड़ा हो गया। हर कोई जिसकी अगर मैं कहूँ मार्केट वैल्यू 2 कौड़ी की भी नहीं है, वो भी ले करके वो रूह अफ़ज़ा की बोतल ले करके कर रहे हैं। और आज भी सुप्रीम कोर्ट कई जगह उनके जो निर्णय होते हैं वो बड़े ही एक तरफा होते हैं, विचारणीय होते हैं। हमें विचार नहीं होना पड़ता, हमें विश्वास नहीं होता कि ऐसे भी फैसले आ सकते हैं। और जब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की कई और चीज़ों की, तो एक अपने मित्र हैं अश्विनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं। जब वो वक्फ बोर्ड पर पक्षकार बनने गए थे और हिंदू सनातन बोर्ड की बात करने गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई आप हमारे पास डायरेक्ट कैसे आ गए, आपको तो वापस जाना चाहिए, पहले आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए तब सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। और आज एक पूरा इकोसिस्टम है, पूरा एक इकोसिस्टम है। पूर्व CJI भी बोल चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया को के पीछे कुछ हैकर्स हैं, उन हैकर्स में कुछ नाम उन्होंने लिए थे, वो बोलना उचित नहीं है। लेकिन आप आज हमारी पूरी न्यायिक हमारा सिस्टम क्या है, आज नोटों के बोरे जले हुए मिलते हैं। वो बेचारे फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी, वो तो आग बुझाने गए थे, उनको क्या पता कि हम आग लगाने जा रहे हैं। एक पूरी लंका लगा दी उन्होंने। तो खैर दीपक गुप्ता जी का हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, हमारे शो में आए। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ वो एक युवा कवि हैं, और आप पूर्व में भी काव्य पाठ कर चुके हैं, और युवा प्रतिनिधि कवि हैं। जहाँ जोरदार ताली के साथ हम इनका स्वागत करें, निशांत सिन्हा, ग्रेटर नोएडा से। नमस्कार। सर मैं इस मंच को फिर से बहुत बहुत
आभार प्रकट करना चाहता हूँ सर। ये दूसरी बार मैं ये यहाँ पे कविता प्रस्तुत करने वाला हूँ और ये मेरी खुशनसीबी है कि इतने वरिष्ठ कवियों के साथ मुझे मौका मिला है। तो दो छोटी रचनाएं अपनी प्रस्तुत करूँगा। स्वागत। एक रचना जिसका शीर्षक हम है, ये उसको दर्शाता है कि आपको मैं के ऊपर थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए। हम एक सोसाइटी में हैं तो हमें हम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्वागत। तो वो मैंने एक इसको कलमबद्ध भी किया है, उसको संगीतबद्ध भी किया है। स्वागत। तो मेरे लिए ये रचना कुछ खास है। स्वागत। तो शुरू करता हूँ मैं। हम में हूँ मैं भी, हम में है तू भी, हम में हम सभी, जिंदगी है यही। जब हम कहते हैं तो हम में मैं भी आ जाता है, हम भी आता है, हम सभी आ जाते हैं। स्वागत। तो ये बेसिक इसका जो है इस कविता का यही है। हम में हूँ मैं भी, हम में है तू भी, हम में हम सभी, जिंदगी है यही। मैं हम भी है, मैं भरम मन की, मैं हम भी है, मैं भरम मन की, तू छोड़ दे मैं को तो जिंदगी है सही। आहा। हम में हूँ मैं भी, हम में है तू भी, हम में हम सभी, जिंदगी है यही। क्यों गुरूर तुझे यहाँ, क्या है जो तेरा, पैसा शोहरत चीज क्या तन भी किराए का। हम लोग इतना दौलत शोहरत सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे सबको पता है कि हमारे अपना अपना हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, वो भी हमारी रूह ने एक तरह से उसको रेंट पे ले रखा है, उसको अपने पास रख रखा है। तो क्यों गुरूर तुझे यहाँ, क्या है जो तेरा, पैसा शोहरत चीज क्या तन भी किराए का। रिश्ते दिल के तेरे जो हम में है शामिल है, पूंजी वो ही तेरी तुझको कद्र जिनकी नहीं। हम सब चीज़ की अहमियत देते रहते हैं जो, लेकिन जो हमारे रिश्ते होते हैं बस उनकी अहमियत हम कम आंकते हैं। तो वो रिश्ते जो हमारे हम में शामिल है, जब हम कहते हैं तो जो हमारे आसपास के रिश्ते हैं, हमारे साथी हो चाहे हमारी फैमिली हो, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो रिश्ते दिल के तेरे जो हम में है शामिल है, पूंजी वो ही तेरी तुझको कद्र जिनकी नहीं, तू कद्र कर उनकी। हम में हूँ मैं भी, हम में है तू भी, हम में हम सभी, जिंदगी है यही। दूसरी छंद है इसकी। शब्द को तेरे घर होते लब काफी, तो खुदा ने फिर जुबा बख्शी नहीं होती। अगर एक शब्द को बोलने के लिए सिर्फ जुबा काफ़ी होती तो खुदा ने लब जो हमारे होठ है वो हमें नहीं दिए होते। तो इसका कहने का मतलब है कि हर समसामयिक सिचुएशन पे हमें हम का पकड़ के चलना चाहिए कि स्वागत। स्वागत। मैं से नहीं हो सकता। तो शब्द को तेरे घर होते लब काफ़ी, तो खुदा ने फिर जुबा बख्शी नहीं होती। माना पूरे ख्वाब करने को ज़रूरी दिन, ख्वाब ना होते अगर जो रात ना आती। ना शब बिना दिन भी, हम में हूँ मैं भी, हम में है तू भी, हम में हम सभी, जिंदगी है यही। मैं हम भी है, मैं भरम मन की, तू छोड़ दे मैं को तो जिंदगी है सही। धन्यवाद। मेरी दूसरी रचना जो है वो, उसका शीर्षक मैंने रखा है खुशी वाया ख्वाहिश। हम ये सोचते हैं कि हमारी ख्वाहिशें पूरी होंगी तो हमें वो खुशी की तरफ ले जाएंगी,
लेकिन ये हमारा भ्रम होता है, बस उसी के ऊपर ये कविता लिखी है। बीच में मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि शायद जैसा आपने बोला अभिव्यक्ति मेरी थोड़ी कमजोरी है। अभिव्यक्ति की कलम से मैं स्ट्रांग हूँ, अभिव्यक्ति थोड़ी कमजोरी है मेरी। स्वागत। खुशी की ख्वाहिश इन ख्वाहिशों के शहर में, खुशी की ख्वाहिश इन ख्वाहिशों के शहर में, पहुंचना जैसे धरती से अंबर पे। खुशी की ख्वाहिश इन ख्वाहिशों के शहर में, पहुंचना जैसे धरती से अंबर पे। हर दिन जगाती एक नई राह के लिए, हर दिन जगाती एक नई राह के लिए, मंजिल है क्या पर बताती नहीं है। खुशी की ख्वाहिश इन ख्वाहिशों के शहर में। पैमाना अपनी खुशियों का, पैमाना अपनी खुशियों का शानो शौकत की औरों से मापते हैं। पैमाना अपनी खुशियों का औरों की शानो शौकत से मापते हैं। ना रहता इनमें अपना कुछ, फिर दिखने औरों की तरह लगते हैं। पैमाना अपनी खुशियों का औरों की नज़र से, औरों की शानो शौकत से मापते हैं। ना रहता इनमें अपना कुछ, फिर दिखने औरों की तरह लगते हैं। कल तलक दिखावटी कहा करते थे जिनको, कल तलक दिखावटी कहा फिरते थे जिनको, करते आज उनका शुमार दोस्ते खास में। खुशी की ख्वाहिश इन ख्वाहिशों के शहर में। बहुत अच्छे, बहुत। ये अगला पैरा जो है ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे, बहुत प्यार से लिखा है और मुझे ये पर्टिकुलरली ये पैराग्राफ बहुत अच्छा लगता है। ख्वाहिशों की परिभाषा कौन समझ पाया है, ख्वाहिशों की परिभाषा कौन समझ पाया है, पल पल रंग बदलती है किसने इसको पाया है। ख्वाहिशों की परिभाषा कौन समझ पाया है, पल पल रंग बदलती है किसने इसको पाया है। ये प्यास ऐसी जो बुझ के बुझ न पाई है, ये प्यास ऐसी जो कभी बुझ के बुझ न पाई है, रेत को मुट्ठी में कौन पकड़ पाया। उम्र भर भागते रहे ख्वाहिशों के पीछे जिस खुशी के लिए, उम्र भर भागते रहे ख्वाहिशों के पीछे जिस खुशी के लिए पता भी ना चला दफन कितनी खुशियां की इन्हीं ख्वाहिशों के लिए। बहुत। खुशी की ख्वाहिश इन ख्वाहिशों के शहर में, पहुंचना जैसे धरती से अंबर पे। धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में निशांत सिन्हा जी। बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं निशांत सिन्हा जी का। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। मैं प्रवीण भाई, अगर गुस्ताखी माफ, निशांत भाई को सुन रहा था, मुझे अनायास 4 पंक्तियां याद आ गई। रिश्ता करता हूं कि ख्वाहिशों को कह दिया है अलविदाब, ख्वाहिशों को कह दिया है अलविदाब, मैं जरूरत के मुताबिक जी रहा हूं। ख्वाहिशों को कह दिया है अलविदाब, मैं जरूरत के मुताबिक जी रहा हूं। जख्म, आंसू, दर्द, मदिरा, ये सभी कुछ वक्त के प्याले में भरकर पी रहा हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध कवित्री डॉक्टर रमा त्यागी एकाकी जी। आप बहुत ही, आपकी कविताओं को अगर हम एक शब्द है मीनिंगफुल होती हैं। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। रमा त्यागी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। इस प्रबुद्ध मंच को नमन करती हूँ और एक मुक्तक से आरंभ करती हूँ। ये गुत्थियाँ हैं मन की, जरा धीरे से खुलवाना। ये गुत्थियाँ हैं मन की, जरा धीरे से खुलवाना। उलझती हैं बहुत ये, जरा धीरे से सुलझाना। टूट जाते हैं धागे मनकों के बहुत जल्दी। टूट जाते हैं धागे मनकों के बहुत जल्दी। जब मन हो मन का तभी इनको हाथ लगाना, जब मन हो मन का तभी इनको हाथ लगाना। एक मुक्तक और एक कविता रखूंगी स्त्री पर। ये जो नश्तर से चुप जाते हैं कभी कभी, ये भी स्त्री के लिए ही है। ये जो नश्तर से चुप जाते हैं कभी कभी, शब्द जो जख्म कर जाते हैं कभी कभी, कभी तो इन्हें भी पढ़ लिया करो, कभी तो इन्हें भी पढ़ लिया करो। नगीना हूँ मैं अंगूठी में कभी तो जड़ लिया करो, नगीना हूँ मैं अंगूठी में कभी तो जड़ लिया करो। आज स्त्री हर मुकाम पर पहुँच चुकी है, लेकिन फिर भी क्या स्थिति है उसकी, कहीं कहीं आज भी या घर में स्त्रियां सजा देती हैं
दर और दीवार को, घर के कोने कोने को स्वयं को सजा देकर। स्त्रियां सजा देती हैं हर दर और दीवार को, घर के कोने कोने को स्वयं को सजा देकर। वे आती हैं सजी सजाई गुड़िया की तरह, वे आती हैं सजी सजाई गुड़िया की तरह, और घर के किसी कोने में पड़ी रह जाती हैं रद्दी पुड़िया की तरह। स्त्रियां जिंदगी के हसीन ख्वाब सजा कर आती हैं, स्त्रियां जिंदगी के हसीन ख्वाब सजा कर आती हैं, और फिर ज़िंदगी बिता देती हैं किसी बंधुआ मजदूर की तरह। आते ही वो अपने अहम को लटका देती हैं दीवारों की खूंटियों पर, आते ही वो अपने अहम को लटका देती हैं दीवारों की खूंटियों पर, और सजा लेती हैं पति के अहम को बिस्तर की मखमली चादरों की तरह। रिवाजों और संस्कारों की कीलों से गाड़ दिया जाता है उसे, जिम्मेदारियों के ताबूत पर टांग दिया जाता है ड्राइंग रूम में सजे झाड़ फानूसों की तरह, जिसमें कभी वो झिलमिलाती हैं, कभी दिप दिपाती हैं जलते बुझते दिए की तरह। स्त्रियां रसोई में आग पर सिर्फ खाना नहीं पकाती, वे धीमी आंच पर करेलों के साथ पकाती हैं अपने अरमानों को, पूरियों के साथ तलती हैं अपनी भावनाओं को। वे बच्चों के टिफ़िन में सिर्फ खाना नहीं डालती, वे हर कौर के साथ पोषित करती हैं उसमें संस्कारों को। हर रोज़ मिलती झिड़कियों के साथ झाड़ देती हैं अपने मान और सम्मान को। खिड़की दरवाज़ों से धूल झाड़ते झाड़ते झाड़ देती हैं अपने अपमान को। वे अलमारियों में सिर्फ आभूषण नहीं सजाती, वे अलमारियों में सिर्फ आभूषण नहीं सहेजती, वे सहेजती हैं घर की मान और मर्यादा को। पर्दों के पीछे छुपाती हैं अपने तिरस्कार और टूटती उम्मीदों को। वे झुककर सिर्फ बिखरा सामान नहीं उठाती, वे झुककर सिर्फ बिखरा सामान नहीं उठाती, पूरी ताकत से उठा लेती हैं अपने बिखरते हुए वजूद को। स्त्रियां सज धज कर सिर्फ अपने लिए तैयार नहीं होती, स्त्रियां सज धज कर सिर्फ अपने लिए तैयार नहीं होती, वे सजाती हैं पति के स्वाभिमान और सम्मान को। वे भरी सभा में सिर्फ अपना पल्लू नहीं संभालती, आँखों में नमी और होठों पर हंसी लेकर संभालती हैं अपने तिरस्कार को। स्त्रियां सिर्फ घर की दीवारों को अलंकारों से नहीं सजाती, वे उन पर सजा देती हैं अपने टूटे हुए सपनों को। रोज़ किचन को साफ करते करते मिटा देती हैं अपनी पहचान को, बच्चों की परवरिश में मिटा देती हैं अपने हर अरमान को, और कर लेती हैं स्वीकार हर अपमान को। स्त्रियां सिर्फ मोम की गुड़िया नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे पिघल जाती हैं हर ठंडे गर्म एहसास से। स्त्रियां छिपा लेती हैं अपने पुरुष की कमज़ोरियों को अपने अंतर्वस्त्र की तरह। स्त्रियां छिपा लेती हैं अपने पुरुष की कमज़ोरियों को अपने अंतर्वस्त्र की तरह, और ओढ़ लेती हैं बांझ होने का हर आक्षेप फटी हुई ओढ़नी की तरह। स्त्रियां होती हैं घर का मुख्य द्वार, जो रोक लेती हैं घर में आने वाले हर व्यभिचार को, स्वीकार कर लेती हैं हर कटाक्ष जैसे पुरस्कार को, लौटा देती हैं द्वार से ही कुछ बढ़ते हुए हाथों को सख्ती से इनकार करके। स्त्रियां नहीं होती, वे होती हैं अपने माता पिता की परवरिश का आईना, जिसमें वो सबको दिखाती हैं खूबसूरती से, पर उसमें वो खुद कहीं नहीं दिखती, कहीं खो जाती हैं अपने ही घर संसार में। वो दिखाती हैं खूबसूरती से सबको, लेकिन वे खुद कहीं नहीं दिखती, कहीं खो जाती हैं अपने ही घर संसार में। उन्हें ढूंढना है तो ढूंढिए अपने ही परिवार में, उन्हें ढूंढना है तो ढूंढिए अपने ही परिवार में। धन्यवाद। ये थी रमा त्यागी जी एकाकी। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, देश के एक युवा कवि गोपालगंज से हमारे बीच पधारे हैं, साहब कुमार यादव। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें साहब को।
सर एक मैंने शांति का संदेश लिखा है, वो सुनाना चाहूँगा। मत छेड़ो फिर से रन भेड़ी, मत बांटो धरती को खंजर से, बहुत लहू बह चुका पहले से, अब बचा लो इसे कहर से। बंद करो ये शास्त्रों की बोली, बंद करो ये नफरत की ज्वाला, धरती माँ बिलख रही है, कैसे सहन करे ये जंजाला। अगली लाइन है, क्यों जलते हैं घर चिंगारी से, क्यों घर जलते हैं इन चिंगारी से, क्यों बिखरते हैं फूल इन संगीनों से, क्यों मासूम चीखें दब जाती है गूंजती तोपों की गर्जन से। एक नया सवेरा लाना होगा, शांति का दीप जलाना होगा, बंदूकों को गलाना होगा, नेह के सुर में गाना होगा। खेतों की फिर से हरियाली हो, नदी में मीठे गीत बहे, न हो युद्ध न हो कफन सफ़ेद, सिर्फ अमन के दीप जले, आओ प्रण करे इस पल, नफ़रत को अब मार गिराए, विश्व बने इसे प्रेम धरा, हर दिल को फिर शांति लाए। धन्यवाद। बहुत। ये थे साहब कुमार यादव गोपालगंज से। और अब हम आगे बढ़ते हैं और गाजियाबाद से पधारी कवित्री नीलम गुप्ता जी को आमंत्रित करते हैं। जहाँ जोरदार ताली के साथ नीलम गुप्ता। धन्यवाद प्रवीण जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। और अंजना ने जो बोला है उसी के लिए 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ, फिर अपनी विधा हंस पे आती हूँ। मानवता का देखो कैसा ये खंजर है, अरे मानवता का देखो कैसा ये खंजर है, मानव के हाथ में मानव के लिए खंजर है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते थे भाई भाई, कलाम पढ़ो नहीं तो अब तुम्हारा नंबर है, कलाम पढ़ो नहीं तो तुम्हारा नंबर है जी। और महिला शक्ति बैठी हुई, तो महिला शक्ति के लिए चंद पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ। उतरूं जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर दिखलाती हूँ, मत कहना लाचार मुझको, मैं भारत की नारी कहलाती। झुकी हुई नजरें थी मेरी, अरे झुकी हुई नजरें थी मेरी, बाणी में शहद घोला था, जब ताने पिरबल हुए मुझ पे तब जाके मुझे खोला था। दुनिया के कठोर मंच पर, अरे दुनिया के कठोर मंच पर कठोरतम प्रदर्शन करती हूँ, हार जीत की नहीं अभिलाषा स्वतः मंथन में करती हूँ। अरे सागर से भी गहरी हूँ, अरे सागर से भी गहरी हूँ, पर लहरों से हुंकार भरूं, आए जो कोई मतवाला तो फास भंवर में पार करूं। मैं ही लक्ष्मी, अरे मैं ही लक्ष्मी, मैं ही दुर्गा, मैं ही तो महाकाली हूँ, रोकेगा क्या कोई जगवाला, मैं जगत पालनहारी हूँ, गर्व से कहो मैं नारी हूँ, गर्व से कहो मैं नारी हूँ। बहुत धन्यवाद। और हमारे पुरुष भाई भी बैठे हुए हैं, तो पुरुषों के लिए एक छोटा सा हास्य पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत। देखिए, हाय पुरुष कितना असहाय है, अरे हाय पुरुष कितना असहाय है, बचपन से ही नारियों के सहारे है। अरे कितने व्रत पूजा मन्नतों के वादे होते हैं, अरे कितने व्रत पूजा मन्नतों के वादे होते हैं, फिर नजर ताबीज काला टीका पहन पहन कर बेचारे बड़े होते हैं। अरे रोज ही इनकी नजर उतरती है, अरे रोज ही इनकी नजर उतरती है, फिर भी तबीयत इनकी ही बिगड़ती है। अच्छा खाना पढ़ाई लिखाई सब इनको दिया जाता है, अरे अच्छा खाना पढ़ाई लिखाई सब इनको दिया जाता है, फिर भी लड़का फेल होके आता है। और शादी के बाद, अरे शादी के बाद माँ के आंचल से छूटे तो पत्नी की मन्नतों में आ जाते हैं। अरे शादी के बाद माँ के आंचल से छूटे तो पत्नी की मन्नतों में आ जाते हैं। करवा चौथ और छठ पर खूब पूजे जाते हैं, इनके नाम के व्रत और त्योहार भी खूब किए जाते हैं, अरे इनके नाम के व्रत और त्योहार भी खूब किए जाते हैं। और हमें देखो बचा खुचा खाकर खूब चमकती हैं, और हमें देखो बचा खुचा खाकर खूब चमकती हैं, पुरानी किताबों से पढ़कर नाम करती हैं, किसी की मन्नतों पर नाम नहीं हमारा, अरे किसी की मन्नतों पर नाम नहीं हमारा, सीधा अंतरिक्ष पर नाम लिखती हैं। बहुत अच्छा। किसी की मन्नतों पर नाम नहीं हमारा, सीधा अंतरिक्ष पर नाम लिखती हैं। किसी के सहारे की जरूरत नहीं, किसी व्रत त्योहार की दरकार नहीं, जहाँ मर्जी रोप दी जाती हैं, फिर भी 2-2 परिवार को हम चमकाती हैं, फिर भी 2-2 परिवार को
और मैं कहती हूँ जिंदगी में टेंशन उतनी ही लेना, अरे जिंदगी में टेंशन उतनी ही लेना जिससे आपका काम हो जाए, इतनी भी मत ले लेना यारो कि आपका काम ही तमाम हो जाए, कि आपका काम ही तमाम हो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी गाजियाबाद से पधारी हमारे बीच में सुप्रसिद्ध कवित्री नीलम गुप्ता जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। ताली बजाकर हम आज का कार्यक्रम फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि हम आ पहुंचे हैं सतमोला कवि की चौपाल में। तो मित्रों, जैसे कि साहित्यिक मंचों की रवायत होती है, हम सबसे पहले माँ शारदे का आह्वान करेंगे और फिर शुरू करेंगे आज का काव्य पाठ, क्योंकि मेरे साथ है काव्य के भरपूर रंग सजे हुए हैं आज सतमोला कवियों की चौपाल में। तो लीजिए, मैं करती हूँ माँ शारदे का आह्वान और फिर शुरू करते हैं सुंदर मनमोहक कविताओं का सिलसिला। सर्वप्रथम मंगल करण माँ शारदे प्रणाम, अपने भाव चढ़ा रहे रखना माते ध्यान। मैं अकिंचन पात की, ना बुद्धि ना ज्ञान, शब्द सुमन चढ़ा रही इनका रखना मान, माते इनका रखना मान। तो माँ शारदे के आह्वान के बाद मैं आपको लेकर चलती हूँ वहाँ जहाँ सजी हुई है कवियों की ये चौपाल। काव्य दीप बस प्रज्वलित होना चाहते हैं और एक ऐसा उजास भरेंगे मंच पर कि आप देखेंगे भांति भांति के शब्द निकल कर आएंगे काव्य धारा प्रवाह में, और फिर सतमोला का ये मंच सतरंगी हो जाएगा। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ, अधिक विलंब नहीं करती हूँ और सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करती हूँ मेरे पास बैठे हुए आदरणीय वरिष्ठ कवि हैं हमारे हरकीरत सिंह ढींगरा जी को। मैं स्वागत कर रही हूँ आप सभी की तालियों के बीच आदरणीय हरकीरत सिंह ढींगरा जी को। मैंने बात की भाई ढींगरा जी से, तो उन्होंने कहा कि समाज में जो आजकल पारिवारिक एक विघटन होता जा रहा है, संयुक्तवाद से हम एकलवाद की ओर बढ़ते जा रहे हैं, कहीं वही भाव उनके दिल को छू गया और आज उनकी प्रस्तुति रहेगी परिवारवाद से, और फिर उस परिवार के विघटन स्वरूप से होते हुए वे पहुंचेंगे वहां जहां से परिवार की इकाई शुरू होती है, अर्थात श्रृंगार रस से। तो अधिक विलंब ना करते हुए मैं वहां चलती हूं जहां बैठे हैं भाई हरकीरत सिंह ढींगरा। थैंक यू सो मच। मैं सतमोला के चौपाल का बहुत आभारी हूँ। पिछले 3 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ इनसे, और करीब 6 या 7 प्रोग्राम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, और आज फिर मेरे को मौका दिया गया है प्रवीण आर्य जी ने, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और आप सबका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कविता बहुत सिंपल शब्दों में है जो वो पसंद आएगी। तो मैं शुरू करता हूँ अपनी कविता। मेरी पहली कविता जो है वो परिवार के ऊपर है। परिवार में दादा दादी माँ बाप बच्चे होते थे, तो भरा पूरा परिवार होता था, और आज की डेट में हम सिर्फ 2 जन रह गए हैं, हम और तुम। तो मैंने इस पहलू को मक्खन की 500 ग्राम की टिक्की और 100 ग्राम की टिक्की से रिलेट किया है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस पोएम को आप लोग पसंद करेंगे। क्या खूब। मक्खन की टिक्की और एकाकीपन। जी। मक्खन की टिक्की और एकाकीपन। मक्खन की टिक्की 500 ग्राम की या 100 ग्राम की, एकाकीपन में इक्का दुक्की, जीवन जीने का भारीपन और बेचैनी पक्की। देखते थे कभी सूप पर मक्खन का एक टुकड़ा तैरता हुआ, क्या बात है। देखते थे कभी सूप पर मक्खन का एक टुकड़ा तैरता हुआ, पिघलता मक्खन अपने गोल गोल दायरे सब तरफ बढ़ाता हुआ। परिवार जैसा परिवार बढ़ता है उसको मैंने इसमें दर्शाया है।
या फिर गर्मा गर्म आलू के पराठों पर मक्खन की टुकड़ी पिघलती और फिसलती, इधर उधर नदी सी अपना रास्ता बनाती, ठीक पढ़ते और बढ़ते बच्चों जैसी। तो कितना अच्छा लगता था तब ये सब, क्योंकि तब अच्छा लगता था सब। सही बात है। एक वक्त था जब घर में थे सब, माँ पापा दादी दादा बच्चे और हम सभी। तब ये आलम था कि 500 ग्राम की मक्खन की टिक्की की मियाद होती थी बस 1-2 दिन की, और आज ये आलम है कि 100 ग्राम की टिक्की भी चलती है हफ्तों, महीनों, शायद बरसों। रह जो गए हैं अब बस हम और तुम और हम। तो ये भी क्या है वक्त का एक सितम, या फिर हम तुम और ये बदतमीज सा एकाकीपन। शुक्रिया। बहुत खूब। हरकिरत भाई की जो रचनाएं थी उनमें जो भाव नदियाँ जब बहनी शुरू हुई तो मौन हेलो से शुरू होते होते बिंदिया से सटकते हुए, अटकते हुए, हटाते हुए वहाँ पहुँची जहाँ परिवार विघटित हो जाते हैं। बहुत मार्मिक सत्य, किंतु एकाकीपन उस कसैलेपन का नाम है जो अक्सर आयु के उस मोड़ पर मिल जाता है जब बच्चे हमें छोड़कर चले जाते हैं। एक वरिष्ठ कवि को अब मैं आपके मध्य बुला रही हूँ, जिन्होंने समाज का हर रूप शायद देखा होगा, लेकिन उनका अनुभव उनके प्रति क्या भाव लेकर आता है, उनकी रचना किस भाव को प्रकट करती है, समाज के बदलते आयाम को, उसके उल्लास को या उसकी उदासी को। आइए सुनते हैं उन्हीं से। मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ परम आदरणीय डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार शर्मा जी को, जो व्याख्याता हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो मैं स्वागत कर रही हूँ आप सभी की करतल ध्वनि के बीच आदरणीय डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार शर्मा जी का। स्वागत है आदरणीय, आए। आपके शब्दों का स्वागत, आपके स्नेह का स्वागत, आपकी संवेदनाओं का स्वागत। आए, मंच पर आए और आपके अनुभव के साथ जुड़ रही आपकी भारतीयता का स्वागत। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार शर्मा है, जैसा कि अभी मैडम ने बताया, और मैं अपने जीवन के जो अलग अलग कोणों पर जो अनुभव रहे हैं उनमें से कुछ 1-2 अनुभव आपके सामने साझा करना चाहूँगा। पहले मैं कुछ मुक्तक हैं 4-5 वो मैं आपको देता हूँ, और उसके बाद में एक कविता। मैं सीख लेता हूँ अपने बचपन से, मैं सीख लेता हूँ अपने बचपन से जहाँ चालाकियाँ नहीं होती। मैं सीख लेता हूँ अपने बचपन से जहाँ चालाकियाँ नहीं होती। ढूंढ लाया हूँ अपने बचपन को जहाँ रुसवाइयाँ नहीं होती। बहुत खूब। ढूंढ लाया हूँ अपने बचपन को जहाँ रुसवाइयाँ नहीं होती। उसके साथ समता कभी नहीं होती, उसके साथ समता कभी नहीं होती, पास जिसके कभी दूरियां नहीं होती। उसके साथ समता कभी नहीं होती, पास जिसके कभी दूरियां नहीं होती। बहुत देखा है चेहरे दर चेहरे को, बहुत देखा है चेहरे दर चेहरे को, पास आने पे खूबियां नहीं होती। पास आने पर खूबियां नहीं होती। यहाँ किसकी तलाश में हो तुम, मैं अपने आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, यहाँ किसकी तलाश में हो तुम, जिसको देखोगे वह नहीं मिलता। यहाँ किसकी तलाश में हो तुम, जिसको देखोगे वह नहीं मिलता। अब तो जीवन है हादसों से घिरा, अब तो जीवन है हादसों से घिरा। हादसे कब किसी से डरते हैं, हादसे कब किसी से डरते हैं। यानी निडर होके हर जगह चारों तरफ हादसे ही हादसों से हम घिरे हुए हैं। एक छोटी सी कविता और प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं जगाने की कोशिश करूँ। जी जी, स्वागत है। कविता का शीर्षक है
सुबह हो रही है, सुबह हो रही है। सोने वालों जाग जाओ सुबह हो रही, सोने वालों जाग जाओ सुबह हो रही, सामने है नई दुनिया भोर हो रही, भोर हो रही, क्या बात। सामने है नई दुनिया भोर हो रही। कह रही है कोयल प्यारी मीठे बोल बोलो, कह रही है कोयल प्यारी मीठे बोल बोलो, चुन लो अपने कर्म पथ को शक्ति से बढ़ो, चुन लो अपने कर्म पथ को शक्ति से बढ़ो, सोने वालों जाग जाओ भोर हो रही। पूरब से सूरज निहारे, पूरब से सूरज निहारे मन में झांक लो, पूरब से सूरज निहारे अपने मन में झांक लो, चिड़िया प्यारी चहचहाती खिलखिला हंसो, चिड़िया प्यारी चहचहाती खिलखिला हंसो, सोने वालों जाग जाओ भोर हो रही। अपने जीवन में उजाला खुद ही ढूंढ लो, अपने जीवन में उजाला खुद ही ढूंढ लो, नन्हे मुन्ने नींद त्यागे उनकी भी सुनो। सुबह सुबह नन्हे मुन्ने जग जाते हैं और हम सोए हुए होते हैं। नन्हे मुन्ने नींद त्यागे उनकी भी सुनो, विश्व को नई राह दिखाओ भोर हो रही, क्या बात। विश्व को नई राह दिखाओ भोर हो रही, सोने वालों जाग जाओ भोर हो रही। आने वाला कल खतरे में, आने वाला कल खतरे में एक बन बढ़ो, आने वाला कल खतरे में एक बन बढ़ो, एकता के साथ बढ़ के नया कुछ करो, एकता के साथ बढ़ के नया कुछ करो, बदलाव को सृष्टि पुकारे, बदलाव को सृष्टि पुकारे, भोर हो रही, सोने वालों जाग जाओ भोर हो रही। अर्धनिद्रा में रहो मत देर हो रही, आजकल हम अर्धनिद्रा में हैं और हम परवाह नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी परवाह कर रहे हैं। अर्धनिद्रा में रहो मत देर हो रही, जल्द अब तैयार होकर आगे तुम बढ़ो, राष्ट्र अब पुकारता है देर हो रही, सोने वालों जाग जाओ सुबह हो रही। अंतिम है, देश दुनिया में हमारा आगे बढ़ रहा, देश दुनिया में हमारा आगे बढ़ रहा, चलो सब एक होकर उत्साह से बढ़ें, जिंदगी से प्यारा भारत पुकार हो रही, जिंदगी से प्यारा भारत पुकार हो रही, सोने वालों जाग जाओ भोर हो रही, राष्ट्र अब पुकारता है देर हो रही, सोने वालों जाग जाओ सुबह हो रही। धन्यवाद। बहुत खूब। सागर के समान गहरी रही आदरणीय पुष्पेंद्र जी की कलम। उन्होंने बहुत सहजता से एक बहुत बड़ी हुंकार भर दी जो कि समसामयिक है इस देश के लिए। लेकिन जैसे कि कहते हैं कि भोर, जहां आंख खुली वहां भोर हुई, ऐसा ही माना जाता है। इस मंच पर भी भोर हो चुकी है और अब हम वहां पहुंच रहे हैं जहां बैठी हैं हमारे साथ आदरणीय अर्चना सकलेगर। अर्चना सकलेगर जी के साथ में भोर का उजास क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम बात करने वाले हैं धर्म के सही अर्थ और मर्म की। हम वहाँ जाने वाले हैं जहाँ विराजते हैं हमारे राम। हमारे राम को पुकारने के लिए, धर्म के साथ मर्म समझने के लिए मेरे साथ स्वागत कीजिए आदरणीय अर्चना सकलेगर जी का। नमस्कार। जैसे कि बताया, मेरा नाम अर्चना है और मैं अपने हिंदू धर्म से बहुत प्यार करती हूँ और अपने भगवान से। तो सही सुनाती हूँ पहले। स्वर्ग को छोड़ सभी देवता धरती पे आए थे, स्वर्ग को छोड़ सभी देवता धरती पे आए थे, अवध में लौट के जब मेरे श्री राम आए थे, दियों की रोशनी मानो जैसे सूर्य समान हो, पुष्प की खुशबू से महके जैसे सारा जहान हो। क्या बात। राम के जैसा कोई दूसरा महान नहीं है, जीत के लंकापति को फिर भी गुमान नहीं है, सौतेली माँ के कहने पे प्रभु वनवास जाते हैं, सिया संग और प्रभु जी वनवास जाते हैं। राम के जैसा कोई दूसरा महान नहीं है, सबरी के झूठे बेर भी प्रभु हंस हंस के खाते हैं, प्रभु के नाम के पत्थर समंदर तैर जाते हैं। वानर सुग्रीव से भी दोस्ती पूरी निभाई थी,
मार बाली को किष्किंधा उसे वापस दिलाई थी। राम के जैसा कोई दूसरा महान नहीं है, कोई क्या कर सका बखान ये आसान नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और एक दूसरा ये मेरे धर्म के लिए, हम सनातनी हैं इसका पूरा हमको गर्व है, निस्संदेह हम सनातनी हैं इसका पूरा हमको गर्व है, ना कोई उद्गम इसका ना कोई भी अंत है। रोज 1.25 मन जनेऊ आग में जलाता था, उसके बाद ही वो शैतान खाना खाता था। ऐसे बहुत से शैतान आते और जाते रहे, धर्म है दिया नहीं जो फूक से बुझा सके, धर्म है दिया नहीं जो फूक से बुझा सके। हम सनातनी हैं इसका पूरा हमको गर्व है, ना कोई उद्गम इसका ना कोई भी अंत है। ज्ञान को अर्जित करो गीता का तुम अध्ययन करो, क्या बात है? ज्ञान को अर्जित करो गीता का तुम अध्ययन करो, बच्चों की पढ़ाई में वेदों को भी शामिल करो, अपने बच्चे बच्चियों को ऐसे तुम विचार दो, धर्म परिवर्तन के भूत को उतार दो, धर्म परिवर्तन के भूत को उतार दो। हम सनातनी हैं इसका पूरा हमको गर्व है, ना कोई उद्गम इसका ना कोई भी अंत है। इसने हमको क्या दिया, इसने हमको क्या दिया, मुश्किल बहुत बखान है। कंकर को हीरा बनाना क्या कोई आसान है, कंकर को हीरा बनाना क्या कोई आसान है। गाय की सेवा बताई धरती की पूजा सिखाई, गाय की सेवा बताई धरती की पूजा सिखाई। जल की हर एक बूंद में गंगा और जमुना समाई, जल की हर एक बूंद में गंगा और जमुना समाई। हम सनातनी हैं इसका पूरा हमको गर्व है, ना कोई उद्गम इसका ना कोई भी अंत है। जिस घड़ी विचार ऐसे जिंदगी में लाओगे, जिस घड़ी विचार ऐसे जिंदगी में लाओगे, उस घड़ी पतन सभी विकारों का हो जाएगा। मैं के अंत पे ही जन्म हमका फिर हो जाएगा, मैं के अंत पे ही जन्म हमका फिर हो जाएगा। मार्ग ये मुश्किल नहीं चलना बहुत आसान है, मार्ग ये मुश्किल नहीं चलना बहुत आसान है। जीवा से नहीं आत्मा से शुद्ध जब विचार है, जीवा से नहीं आत्मा से शुद्ध जब विचार है। हम सनातनी हैं इसका पूरा हमको गर्व है, ना कोई उद्गम इसका ना कोई भी अंत है। सही बात, बहुत सच कहा उन्होंने। हम सनातनी हैं इस बात का हमको गर्व है, और ये बात भी सच है कि कब शुरू हुआ और कब कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता सनातन धर्म को, लेकिन रहेगा, हमेशा रहा, आगे रहेगा। सनातन ऐसा धर्म है। तो चलिए, आप सभी की तालियों के बीच अब मैं एक युवा प्रतिनिधित्व को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। मेरे साथ स्वागत कीजिए आदरणीय सुहाना सकला गार्ग जी का, जो कि एक नव प्रभाव और नव उल्लास लेकर मंच पर आएंगी, क्योंकि युवा प्रतिनिधित्व कर रही हैं तो युवतियों और नारी के संघर्ष को आपके समक्ष रखेंगी। स्वागत कीजिए आदरणीय सुहाना सकलेगर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। सबसे पहले, माँ पहले कपड़े धोने से पहले पापा, भाई, चाचा, घर के अन्य पुरुषों की जेब टटोलती, ये देखने के लिए कि पैसे ज़रूरी सामान धुलने से पहले बच जाएं। आज माँ को देखा मैंने अपने भी कपड़े टटोलते हुए। सदियों की तपस्वी लगन के बाद मिली उपलब्धि थी ये, आज लगा हम स्त्रियाँ सफल हुई। बहुत खूब। मैं एक 2-3 गज़लें लिखती हूँ तो स्वागत। मैं ना बदल सकी बदलते वक्त के साथ, मैं ना बदल सकी बदलते वक्त के साथ, मुझसे न हो सकी मोहब्बत बार बार। मैं करती रही कोशिश बदल जाएगा समाज एक दिन, मैं करती रही कोशिश बदल जाएगा समाज एक दिन, लेकिन न मिटा सकी मैं प्रेम में यह जात पात। मुझे दुनिया तरस की निगाहों से देखती है, मुझे दुनिया तरस की निगाहों से देखती है। उन्हें इल्म नहीं, अकेली नहीं, कोई हरदम रहता है मेरे साथ साथ। दिल और दिमाग में द्वंद चलता रहा रात भर, दिल और दिमाग में द्वंद चलता रहा रात भर। दिमाग कहता रहा तुम नहीं हो, दिल कहता रहा हो यहीं आसपास। ओहो, क्या बात है। दिल कहता रहा हो तुम यहीं हो। मैं 2-3 ऐसे कुछ शेर हैं वो रखती हूँ। वस्ल में खुशी से नींद ना आई हिज्र में रंज से, वस्ल में खुशी से नींद ना आई हिज्र में रंज से, मोहब्बत में नींद का नुकसान बहुत हुआ। क्या बात है, बहुत सुंदर।
मैंने एक कविता लिखी थी जिसके अंदर मैं ये बताना चाह रही थी कि कब मिलेंगे और कैसी जगह वो होगी। जी, स्वागत। वहीं मिलेंगे हम जहाँ आसमां और ज़मीं मिलते हैं, वहीं मिलेंगे हम जहाँ आसमां और ज़मीं मिलते हैं, बंजर भूमि पर भी गुल खिलते हैं, कई नदियाँ सागर से मिलती हो जहाँ, नफ़रत की दुनिया न चलती हो जहाँ, हर और फ़कत उजाला हो, अंधकार का ना कोई ठिकाना हो, प्रेम में ना बेड़ियाँ हो जहाँ जात की कोई, प्रेमी ही ईश्वर हो और प्रेम से बड़ा ना हो धर्म कोई, तुम हो बस मैं हूँ जहाँ, प्यार पर ना हो कोई पहरा जहाँ, अधूरी ना रहे कहानी कोई, मुकम्मल हो हर अफसाना जहाँ, हर तरफ बहती हो प्यार सिर्फ प्यार की हवा जहाँ, हर कदम पर दिखें हाथ थामे प्रेमी जहाँ। धन्यवाद। बहुत खूब। युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती सुहाना जी ने एक दिली ख्वाहिश प्रस्तुत करी कि भाई आखिर प्रेम का ही रूहानियत लिए हो तो सारा ज्ञान समाज को प्राप्त हो जाए। और अब मंच पर मैं स्वागत कर रही हूँ उस हुंकार का जिसे हम कहते हैं युवा पीढ़ी। ये वो युवा पीढ़ी है जो अपने प्रश्नों के उत्तर चाहती है। ये वो युवा पीढ़ी है जो मार्गदर्शन जब नहीं मिलता तो मार्गदर्शक बन जाती है। ऐसी ही एक सशक्त युवा लेखिका, युवा कवित्री को मंच पर आप सबकी करतल ध्वनि के बीच आमंत्रित कर रही हूँ। मेरे साथ स्वागत कीजिए आदरणीय स्वाति पूजा का, जो हमें वहाँ लेकर जाएंगी जहाँ पूजा नहीं, अर्पण नहीं, धर्म नहीं, सिर्फ अस्त्र, शस्त्र और पहलगाम है। स्वागत कीजिए स्वाति पूजा जी का। नमस्कार, मैं स्वाति पूजा एक बार फिर कवियों की चौपाल के मंच से आप सबके लिए अपनी रचना लेकर प्रस्तुत हूँ। मैं आभार करती हूँ इस मंच का। जैसा कि आप सब जानते हैं, पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। उसी के कारण मेरे दिल में बहुत दर्द है। मैं पहले उस दर्द को अपनी 4 पंक्तियों में प्रस्तुत करूँगी, फिर जो मेरे दिल में आक्रोश है उसको मैं अपनी कविता में आप सबके सामने प्रस्तुत करूँगी। अभिनंदन। हिंदुस्तान में हिंदू होना गुनाह हो गया, हिंदुस्तान में हिंदू होना गुनाह हो गया, दुश्मन आया धर्म पूछा, अपने ही घर में बेगुनाहों का जीवन फना हो गया। हिंदुस्तान में हिंदू होना गुनाह हो गया। अब मैं अपने मन का आक्रोश, अपने सवाल, ये सब मैं सामने रखती हूँ। बस बहुत हुआ अब और नहीं, बस बहुत हुआ अब और नहीं, कब तक देता रहेगा हिंदू जान यूं ही। बस बहुत हुआ अब और नहीं, कब तक देता रहेगा हिंदू जान यूं ही। कब तक रोती रहेंगी माँ बहनें, कब तक बलि चढ़ेगी निर्दोष जाने। क्या कसूर है कोई तो बताए, क्या कसूर है कोई तो बताए, हिंदुस्तान से हिंदू और कहाँ जाए, हिंदुस्तान से हिंदू और कहाँ जाए। ये देश घर है हमारा, क्यों करें हम इससे किनारा। ये देश घर है हमारा, क्यों करें हम इससे किनारा। जिससे साझा की अपनी जमीनें, जिससे साझा की अपनी जमीनें, गिद्ध की तरह नोच लिया उन सभी ने। कहते हैं दुश्मन बाहर से आया, अरे ना, दुश्मन तो घर में ही रहता बनके हमसाया, दुश्मन तो घर में ही रहता बनके हमसाया। बहुसंख्यक होकर भी हम डर रहे, बहुसंख्यक होकर भी हम डर रहे, वो अल्पसंख्यक होकर भी शेर बन रहे। हम भाईचारा निभाते रहे, वो भाई को ही चारा बनाते रहे। हम भाईचारा निभाते रहे, वो भाई को ही चारा बनाते रहे। ऐसा तो कहीं होता नहीं, ऐसा तो कहीं होता नहीं कि अपने ही घर में इंसान महफूज रहता नहीं। हर बार माफ किया गलती थी हमारी, ध्यान दीजिएगा, हर बार माफ किया गलती थी हमारी। पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ी थी 17 बार मोहम्मद गौरी की जान प्यारी। पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ी थी 17 बार मोहम्मद गौरी की जान प्यारी। मत भूलो क्या हश्र हुआ था, मत भूलो क्या हश्र हुआ, देखो आज भी हिंदू ही कट रहा। कैसे नेता हैं हमारे, दिखते नहीं उन्हें जख्म सारे, कैसे नेता हैं हमारे, दिखते नहीं उन्हें जख्म सारे। बंगाल, हैदराबाद, केरल, कश्मीर सारे, हर कोनों पर जालिमों ने पैर पसारे। बंगाल, हैदराबाद, केरल, कश्मीर सारे, हर कोनों पर जालिमों ने पैर पसारे। शय कौन देता है किससे छुपा है, शय कौन देता है किससे छुपा है, हिंदू ही हिंदू का दुश्मन बना बैठा है। शर्म करो, शर्म करो, भूल गए इतिहास, इसी गद्दारी के चलते किया था दुष्टों ने भारत पर राज। वही गलती तुम फिर कर रहे हो, राजनीति के चलते अपनों को डस रहे हो,
वही गलती तुम फिर कर रहे हो। राजनीति के चलते अपनों को डस रहे हो। जब दुश्मन आएगा नहीं पूछेगा किस पार्टी से हो। जब दुश्मन आएगा नहीं पूछेगा किस पार्टी से हो। पूछेगा तुम्हारा धर्म, आखिर तुम भी तो हिंदू ही हो। पूछेगा तुम्हारा धर्म, आखिर तुम भी तो हिंदू ही हो। अपनों को धोखा देकर जिनके साथ हो, अपनों को धोखा देकर जिनके साथ हो, वही मारेगा तुम्हें चाहे कोई भी जात हो। वही मारेगा तुम्हें चाहे कोई भी जात हो। जागो हिंदू जागो साथी, छोड़ो राजनीति छोड़ो जाति। जागो हिंदू जागो साथी, छोड़ो राजनीति छोड़ो जाति। हमारी एकता देख दुश्मन के पसीने छूट जाएंगे। लड़ना तो छोड़ो वो दुम दबाकर भाग जाएंगे। इतने बम धमाके इतने हमले वो कर ही इसलिए रहा है। इतने बम धमाके इतने हमले वो कर ही इसलिए रहा है क्योंकि भारत अनगिनत जय चंदों से भरा है। क्योंकि भारत अनगिनत जय चंदों से भरा है। वरना औकात किसी की जो आंखें उठाए, वरना औकात किसी की जो आंखें उठाए। छत्रपति संभाजी महाराज महाराणा प्रताप की धरती पर एक कदम भी बढ़ाए। छत्रपति संभाजी महाराज महाराणा प्रताप की धरती पर एक कदम भी बढ़ाए। समझो जिस दिन हिंदू एक हो जाएगा, दुश्मन गोली तो दूर पत्थर भी ना मार पाएगा। जिस दिन हिंदू एक हो जाएगा, दुश्मन गोली तो दूर पत्थर भी ना मार पाएगा। इस बार ना छोड़ना किसी को, घर हो चाहे बाहर, दो चार नहीं मारना होगा सभी को, मारना होगा सभी को। जय हिंदू जय भारत। बहुत खूब। स्वाति जी ने शायद अपने मन में जो उनके आक्रोश था उसे शब्दों की वो धार दी कि वो भावनाएं उनकी कलम लेखनी से होती हुई इस मंच पर प्रसारित होकर श्रोताओं और दर्शकों के दिल तक जा पहुंचेगी। पहलगाम की यह दर्दनाक घटना हर भारतीय को शर्मसार करके चली गई। एक हृदय विदारक चीख निकली थी वहां की हर बेटी और बहू के मुख से जब उनके पुरुषों को का वध कर दिया गया। यूं इस कदर मेरे विश्वास के सीने में थे खंजर लगे कि अब किसी भगवान का नाम लेते भी है डर लगे। ये स्थिति हो चुकी है आज हिंदुत्व की और इसे बदलने के लिए आवश्यक है कि ऐसे कवियों की चौपाल सजती रहे जहां पर समसामयिक मुद्दे काव्य की धार बनकर प्रवाहित प्रसारित होते रहे, ताकि सिर्फ समाज के बदलते आयाम, चाहे परिवार का हो, चाहे विघटित होते एकाकीपन का हो, चाहे समाज के बदलते परिवेश का हो, चाहे रिश्तों के दरकते रूप का हो, और चाहे धर्म के नाम पर उस गली सड़ी मानसिकता का हो जिसने पहलगाम जैसे दर्दनाक मुद्दे को अंजाम दे डाला। जब तक हम अपनी कलम और लेखनी को धार देते रहेंगे, दर्शक और श्रोता शब्दों के माध्यम से हमारे विचारों को समझते बूझते जानते रहेंगे, तब तक सोच बदलने का काम होता रहेगा। इसलिए आज दीजिए इजाजत, आभा मेहता को फिर मिलेंगे एक और कवियों की चौपाल में। तब तक लिखते रहिए और देते रहिए धार अपनी लेखनी को, सुनते रहिए क्योंकि कवियों की चौपाल तो सजती रहती है। नमस्कार। और कौन रह गया? आभा मेहता जी, आभा मेहता जी वैशाली से। चलिए ठीक है, चलिए। अब काश तुम समझ पाते का लोकार्पण जो डॉक्टर मनीषा मनी जी के द्वारा सर्जित है। जोरदार तालियों के साथ उसका लोकार्पण हो रहा है। सामने सामने दिखाइए। और मोदी जी की तरह कागज अपने हाथ में रखने। जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक स्वागत मैं करवाना चाहूंगा। हमारी मानद निदेशक रजनी मान जी हमारे बीच में उपस्थित है। आइए। जोरदार तालियों के साथ हमारे नई मानद निदेशक जी का। ये थे हमारे देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवि डॉक्टर दीपक गुप्ता जी, डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी जी और केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय
के निदेशक जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, डॉक्टर सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी आज हमारे बीच में रहे। उन्होंने हमें कवियों को संदेश दिया, साथ ही साथ उन्होंने 2 कविताओं का पाठ किया। एक अनुवादित कविता थी और एक खुद की उनकी मराठी कविता थी। और देश से भर से आए 40-50 कवियों ने काव्य पाठ किया, आपने देखा। यदि आप भी सतमौला कवियों की चौपाल में काव्य पाठ करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल के द्वारा, व्हाट्सएप मैसेज भी छोड़ सकते हैं। आप निरंतर हमारे शो के साथ 5 वर्ष के लिए जुड़ सकते हैं। 5 वर्ष में सुनिश्चित तौर पर आपको हम 10 बार काव्य पाठ कराते हैं। तो आप किसी भी भारतीय भाषा के कवि हों, अर्थात प्रादेशिक भाषा हो, पंजाबी, तेलुगु, मलयाली, कन्नड़, मराठी, गुजराती, सिंधी, उड़िया, कोंकण, किसी में भी आप काव्य पाठ हमारे यहाँ कर सकते हैं। और कविता विधा के साथ साथ हम स्टोरी टेलिंग भी करवाते हैं। ये भी एक साहित्य की विधा है। आप हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर व्हाट्सएप के द्वारा आप मैसेज छोड़ सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। और ये एक विश्वसनीय और एक स्वस्थ प्लेटफॉर्म है जहां कविता सुनी और सुनाई जाती है। तो जुड़िए हमारे व्हाट्सएप नंबर से 9711182183। मिलते हैं अगले रविवार पुनः सतमौला कवि चौपाल में। नमस्कार।